वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस कैसी इक्वेशन होंगी? लीनियर, यानी उनकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। ठीक है, अभी आ जाएगा अच्छे से। हाईएस्ट पावर होगी 1। लीनियर इक्वेशंस कितनी होंगी? पेयर में, यानी 2 होंगी। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ठीक है, जिनकी पावर 1 होती है उन इक्वेशंस को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा कितने वेरिएबल हैं इसमें? एक x और एक y, यानी 2 वेरिएबल में कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा सेकंड इक्वेशन देखें, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अच्छा बताएंगे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? हाईएस्ट पावर देख लो x और y की, 1 और 1, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। कौन कौन से? x और y। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब हम देखेंगे कि नाम तो सुने होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये सब क्या होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। सबसे पहले मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखे 2 वेरिएबल में। अच्छा कौन से लिखे? x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। बिल्कुल सही। ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल में, x और y। अच्छा x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, हमने 1 लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है? x के आगे वालों को कहते हैं a1 a2। ठीक है, a1 a2 साइन के साथ। y के आगे वालों को कहते हैं b1 b2। b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है 4। अच्छा लास्ट वालों को कहते हैं c1 और c2। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं a1 बाई a2। देखते हैं कितनी आती है वैल्यू। a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है, 1/3। फिर हम निकालेंगे b1 बाई b2। b1 की वैल्यू -2 है, साइन के साथ लेनी है। b2 की वैल्यू है प्लस का 4। कैंसिल करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 1/2। c1 बाई c2 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 5/20। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1/4। हमने लिखा a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। अच्छा a1 बाई a2 की वैल्यू है 1/3, b1 बाई b2 की वैल्यू है -1/2। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है? बिल्कुल डिक्टो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ किसका है? माइनस का। साइन भी सेम होने चाहिए, ये नंबर भी सेम होने चाहिए, टोटल पूरा सेम। तो मुझे नहीं लगता कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है। तो ये साइन तो हो गया इक्वल होने का। अच्छा हमने ये कैंसिल काट दिया, तो इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के। अब चेक करते हैं b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इक्वल हैं कि नॉट इक्वल हैं। अच्छा b1 बाई b2 की वैल्यू है -1/2 और c1 बाई c2 की वैल्यू है 1/4। ये दोनों इक्वल हैं क्या? -1/2 1/4 नहीं, तो ये इक्वल टू का साइन, इसको काट देंगे तो नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर हमारी ऐसी कंडीशन आती है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो हम कहेंगे ये कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा अब देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती कैसी हैं। चलो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट का मतलब है काटते हुए। ठीक है, 2 लाइन थी हमारे पास। मान लो एक लाइन की इक्वेशन से हमने ग्राफ बनाया ऐसे और दूसरी लाइन की इक्वेशन से हमने ग्राफ बनाया ऐसे। ठीक है, ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली, आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग का मतलब एक दूसरे को कट करते हुए। अगर मैं 2 लाइन ये बना दूँ ऐसे,
कोई ये इंटरसेक्टिंग है? नहीं, ये तो कट ही नहीं कर रही हैं आपस में। जो कट करती हैं दो लाइन उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रही हैं? बस एक पॉइंट पे। तो जितने पॉइंट्स पे कट करती हैं वो इसके सॉल्यूशन होते हैं। कोई पूछे कि इन इंटरसेक्टिंग लाइंस का कितने सॉल्यूशन है, तो हम लिखेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जितने पॉइंट्स पे कट करेंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं? यूनिक। अच्छा, अब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि देखना, इस पॉइंट पे x की भी कोई वैल्यू होगी, मान लो 4, इस पॉइंट पे y की भी कोई वैल्यू होगी यानी कि 5। तो ये पॉइंट कितना हो गया? 4,5, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया था 2 वेरिएबल में, अगर x और y की वैल्यू हम 4 और 5 डालें दोनों में तो इसको सेटिस्फाई करेंगी। x की जगह 4 डालें और y की जगह 5 डालें तो ये 5 ही आएगी वैल्यू। अच्छा, ये तो अभी हमने खुद से ले लिए खाली समझाने के लिए। ऐसे ही x और y की वैल्यू 4 और 5 अगर इस इक्वेशन में डालें तो इसको सेटिस्फाई करेगी। सॉल्यूशन का मतलब है एक्स वाई की वो वैल्यूज़ जो हम इन दोनों इक्वेशन में डालें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएं, उसको कहते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, याद करें कंडीशन। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन थी? सुनो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। कैसी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब है? एक दूसरे को क्या करनी चाहिए? कट। और जितने पॉइंट्स पे वो कट करेंगी उनको क्या कह देंगे हम? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे इस पॉइंट पे कट कर रही हैं तो इस पॉइंट पे x और y की कुछ वैल्यू होगी और उन x और y की वैल्यू को अगर हम इन इक्वेशंस में डालें तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक। इसका मतलब है सॉल्यूशन। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे तरीके की लाइन। अच्छा, फिर मैंने इक्वेशंस ले ली। 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 18। चेक करें। अच्छा, सबसे पहले दो वेरिएबल में हाँ x और y लीनियर इक्वेशंस है, हाँ, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 1। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हाँ, पेयर का मतलब जोड़े में होंगे, दो चीज़ होंगी, ठीक है। अब सेम हम ऐसे ही करते हैं, करना मेरे साथ साथ। a1/a2, बताओ क्या लिखूं? 2/4। अच्छा, कैंसिल कर दो, 1/2। चलो जल्दी से b1/b2 बताओ कितना आया? b1/b2 3/6, कैंसिल करके हो गया 1/2। अच्छा, c1/c2 बताओ 9, ठीक है, अपॉन में 18, कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया? 1/2, बिल्कुल ठीक। अब मैं वैसे लिख रही हूँ सेम, a1/a2 b1/b2 c1/c2। देखो तीनों इक्वल है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, है ना। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, ये इक्वल हो गया। अच्छा, b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, तो b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, बिल्कुल ठीक। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन सुनाना। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तीनों ही बराबर नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है? तीनों बराबर आए हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। को इंसिडेंट का मतलब है एग्जैक्ट एक के ऊपर एक लाइन एग्जैक्ट दूसरी के ऊपर। अच्छा, एग्जाम्पल देखें। अब हम देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन होती कैसी है। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंस लाइन, मान लो एक लाइन हमारी ये है ना, एक लाइन ये है और एक लाइन बिल्कुल इसके ऊपर। मैं अगर ये लाइन बनाना नहीं आता तो मैं आपको सिखा दूंगी एक्सरसाइज में। एक लाइन हो गई ब्लू वाली और ये जो रेड वाली है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर है, एग्जैक्ट इसी के ऊपर बिल्कुल।
ब्लू के ऊपर ही हमारी रेड है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइन में कितने पॉइंट्स कॉमन है ना, ठीक है। वो पॉइंट ब्लू वाली लाइन का भी हो और वही पॉइंट रेड वाली लाइन का भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे पॉइंट्स ही कॉमन है। ब्लू और रेड पे हम कोई सा भी पॉइंट ले लें, वो सब दोनों लाइनों में है। समझ पा रहे हैं? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो ब्लू वाली लाइन का हो पर रेड का ना हो, रेड का हो पर ब्लू का ना हो। तो इसका मतलब हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे। जो ब्लू के ऊपर पॉइंट्स होंगे वो एग्जैक्ट रेड के ऊपर पॉइंट्स होंगे। तो कोई पूछे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं कोइंसिडेंट लाइन के लिए, तो हम लिख देंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इंटरसेक्टिंग में कितने थे? एक, क्योंकि एक ही ऐसा पॉइंट था जो इस वाली लाइन का भी था, इस वाली लाइन का भी था। कोइंसिडेंट लाइंस में सारे पॉइंट ब्लू वाली लाइन के भी हैं, रेड वाली लाइन के भी हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं हमारे पास जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलो रिवाइज करो। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन सुनाओ। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। कैसी लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइंस? अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस के मेरे ध्यान में आ रहा है कैसे बनाई थी हमने। दो लाइन बना ली थी इंटरसेक्ट करती हुई, ठीक है। फिर कॉमन पॉइंट कितना था? एक ही था, यानी उसका सॉल्यूशन कितना हुआ? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, फिर थी हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन दिखती कैसी है? एक के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट एक। अच्छा, कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलो बस एक तरह की लाइंस और बच रही हैं, उनका नाम है पैरेलल लाइंस। हमने ले ली दो इक्वेशन, x + 2y इज इक्वल टू 4, 2x + 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। सेम वही, इसके आगे कुछ नहीं बन ले लिया। ये हो गए हमारे a1 और a2, ये हो गए b1 और b2, वेरिएबल नहीं लेने हमें, ये हो गए c1 और c2। एक्स वाई छोड़ के सब लेना है, वेरिएबल छोड़ के, नंबर भी लेने और उनके साइन भी लेने हैं। चलो निकालते हैं। a1/a2 1/2, b1/b2 2/4, कैंसिल कर दो, 1/2, c1/c2 4/12, कैंसिल करके आ जाएगा 1/3, ठीक है। a1/a2 b1/b2 c1/c2। अच्छा बताओ, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के? हाँ, एग्जैक्ट इक्वल है, साइन बी नंबर बी, ठीक है। ये हो गया इक्वल, a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के। अब हम चेक करते हैं b1/b2 और c1/c2 कैसे हैं। b1/b2 है 1/2, c1/c2 है 1/3, एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। तो ये इक्वल नहीं है, ये साइन हो गया इक्वल का, और ये काट दोगे तो इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्या है कंडीशन? बिना देखे बताओ। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल लाइंस होती कैसी हैं। पैरेलल लाइंस, ये हमने ग्राफ बनाया। लाइन बनाना मैं बता दूंगी कि इक्वेशन से लाइन बनाते कैसे हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। एक लाइन ये है और एक लाइन बिल्कुल इसी के पैरेलल, यहाँ सेम डिस्टेंस होना चाहिए, उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। इन दोनों के लाइनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, पैरेलल लाइंस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन का भी हो और इस लाइन का भी हो? नहीं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ना। तो सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? उस पॉइंट को जो दोनों लाइनों में कॉमन हो। कभी भी हमें ऐसा पॉइंट नहीं मिल सकता जो इस लाइन का भी हो और इस लाइन का भी हो, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? नो सॉल्यूशन। ये दोनों लाइन कभी कट ही नहीं करेंगी, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यानी x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाए। अच्छा, तो ये हो गई तीनों तरह की लाइन। एक बार रिवाइज करें, चलो तुम बताना। सबसे पहले मैं पूछ रही हूँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कैसी लाइन की कंडीशन थी ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस सुनते ही माइंड में फिगर आना चाहिए, ठीक है। दो लाइनें कट करती हुई, एक ही कॉमन पॉइंट है उनका, ठीक है। एक ही पॉइंट है जिस पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब उनके सॉल्यूशन कितने होंगे? सिर्फ वन, यूनिक सॉल्यूशन।
अच्छा, दूसरी कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें तीनों इक्वल हैं, इनका नाम क्या था? कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती हैं? फौरन दिमाग में आए, एक के ऊपर बिल्कुल दूसरी, एग्जैक्ट पहली वाली ऊपर लाइन के ऊपर दूसरी वाली लाइन। ठीक है, इसमें कॉमन पॉइंट कितने हैं? इसमें सारे पॉइंट कॉमन हैं। और एक लाइन पे कितने पॉइंट है हम नहीं बता सकते, इसलिए सॉल्यूशन कितने हैं इसके? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x और y की ऐसी बहुत सारी वैल्यू हैं, इनफाइनाइट वैल्यू हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कंडीशन सुनाना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अच्छा, थर्ड कौन सी थी? पैरेलल लाइंस। इनकी कंडीशन क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अच्छा, पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? ऐसी, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ऐसी लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। अब अपने बुक्स की पेज नंबर 26 पे है टेबल नंबर 3.1, वो देखिएगा, आराम से समझ में आएगी, और संग के संग याद भी करते चल रहे हैं। और अभी भी 2 महीने हमारे पास आराम से पास हो जाएंगे, बिना वीडियो स्किप करे। आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं पास करा दूंगी। और PDF कोई नहीं मांगेगा, मैथ की PDF कौन मांगता है भाई? चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।